तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन आज का हमारा रहेगा, हिंदी का क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण क्या है। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लड़का लड़कपन। अगर छोटा लड़का होता है उसके अंदर लड़कपन बहुत ही होता है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं। सज्जन का विपरीत आर्थिक शब्द क्या होगा? सज्जन का, तो सज्जन का विपरीत अर्थक शब्द क्या होता है? जैसे कि सज्जन शब्द का विलोम शब्द दुर्जन होता है, सल होता है, खल होते हैं, आदि होते हैं। उसी प्रकार से सज्जन का विलोम शब्द होगा दुर्जन। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? भारतेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो भारतेंद्र का संधि विच्छेद होगा भारत धन इंदु। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नीलकंठ शब्द है, नीलकंठ शब्द है यौगिक। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर्वनाम व सार्वनामिक विशेषण का वाक्य होगा, ये वाला जो ऑप्शन है आपका, यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए। सातवां क्वेश्चन देखिए, संकेतवाचक अव्यय का वाक्य क्या है? संकेतवाचक की बात हो रही है यहाँ पे। ऑप्शन ए, यह गिलास आधा भरा है। आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रश्नार्थक निपात कौन सा है? ऑप्शन सी क्या। नवा क्वेश्चन, निम्न में से आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है? ऑप्शन सी वह रोने लगा। 10वां क्वेश्चन, तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम पदों की संज्ञा है। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 3। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 1946 ईस्वी में उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव की रचना ये किसने की थी? तो ये किसके द्वारा की गई थी, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो ये की गई थी वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। वल्लभ भाई पटेल नहीं होगा, ऑप्शन जो डी है आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव सभा में प्रस्तुत किया, जो 22 जनवरी 1949 को पारित किया गया था। 17वां क्वेश्चन देखिए, पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? मार्ले मिंटो सुधार। स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा किया गया? अमेरिकी सेना के द्वारा। 19वां क्वेश्चन, बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बक्सों को समुद्र में फेंका गया। इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? इस घटना को बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लक्जमबर्ग, तुर्की और ग्रीस ने एक सैनिक संधि की जिसे कहा जाता है, सो गाइस जिसे कहा जाता है नाटो। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य हैं चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का कारण त्रिपक्षीय संधि। पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है गड़ासा। गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? वारेमीर। अगला क्वेश्चन, अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बना था? अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बना था? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बना था। राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था ब्रह्म समाज। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई? तो ये किनके द्वारा की गई थी? मैडम ब्लाउत्स्की के द्वारा। गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना हुई थी कनाडा एवं यूएस में।
महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहां पर किया था? ऑप्शन डी चंपारण। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन ये शुरू हुआ था 1920 में। अगला क्वेश्चन, इक्वाडोर का चिम्बुरेजी ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए शांत। विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक हैं। ऑप्शन बी जड़ी बूटी के लिए। 33वां क्वेश्चन, आप ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगाएंगे? आप ग्लास हाउस में सब्जियां कहां पर उगाएंगे? टुंड्रा। विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है, क्या कारण है? ऑप्शन ए ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। 35वां क्वेश्चन, आग्नेय शैल में निम्नलिखित कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं? आग्नेय शैल में निम्नलिखित में से कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं? ऑप्शन बी, इसे परदा चट्टान भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य फसल नहीं है? कौन सा खाद्य फसल नहीं है? ऑप्शन सी चाय। निम्नलिखित में से कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्य उत्तरदायी है? ऑप्शन सी सागर से दूरी। जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? ऑप्शन डी केरल। 39वां क्वेश्चन, लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? लिग्नाइट की बात हो रही है यहाँ पे, निम्न स्तर का कोयला है। गेहूं किस जलवायु की फसल है? गेहूं किस जलवायु की फसल है? तो गेहूं है जो ये शीतोष्ण जलवायु की फसल है। इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन कहां पर स्थित है? इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन ये कहां पर स्थित है? घाटशिला में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? उत्तर प्रदेश। वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन सी आयन मंडल। अगला क्वेश्चन, स्टेलाक्टाइट स्थलाकृति का निर्माण होता है? ऑप्शन बी भूमिगत जल द्वारा। अगला क्वेश्चन, दार्जिलिंग जिला किस राज्य का भाग है? दार्जिलिंग जिला जो है ये किस राज्य का भाग है? वह है पश्चिम बंगाल। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल क्या होता है? कितना होता है? विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन बी 6 वर्ष। नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए हैं? किसके द्वारा दिए गए ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, संविधान के द्वारा। पंचायती राज संस्थानों के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम क्या है? जिला परिषद। किस राज्य में द्विसनात्मक विधानमंडल नहीं है? ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, पंचशील निम्न देशों के बीच का समझौता है? पंचशील देश जो है आपका निम्न देशों के बीच का समझौता है। ये जो आपका क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का सी वाला जो ऑप्शन है केरल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य में द्विसनात्मक विधानमंडल हैं? पंचशील निम्न देशों के बीच का समझौता, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। सी वाला जो ऑप्शन है भारत और चीन। संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और चीन स्थायी सदस्य हैं। चीन स्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद के। भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने पर सहमति दी? भारतीय शांति सेना। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है? किस देश में है? स्विट्जरलैंड। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश है? सार्क देश में मुख्य भूमिका निभाने वाला जो देश है वो कौन सा है? भारत। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? ऑप्शन सी व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? ऑप्शन बी
एक अलिखित संविधान। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की उम्र कितनी होती है? 62 साल। राज्य का एक मूलभूत तत्व कौन सा है? स्वरूपवत्ता। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप क्या है? ऑप्शन डी यूनिसेफ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? राज्यपाल का चुनाव संसद करती है। अगला क्वेश्चन, तरंगे जो कि धातुओं में संचारित होती हैं, ये क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं दोनों ए और बी दोनों, केवल अनुदैर्घ्य केवल अनुप्रस्थ। एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? किस प्रकार की ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, 50 N के एक बल का एक्स अक्ष पर घटक 30 N है, इसका वाई अक्ष की दिशा में घटक कितना होगा? तो कितना होगा ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। 40 N। 0 डिग्री सेल्सियस पर 5 G बर्फ और 45 डिग्री सेल्सियस पर 20 G जल को मिश्रित किया जाता है। मिश्रित का तापमान क्या होगा? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑप्शन बी 20 डिग्री सेल्सियस। एक रॉकेट जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है। एक रॉकेट जिस सिद्धांत पर कार्य करता है। गति का तृतीय नियम। अगला क्वेश्चन, एक पत्थर एक भवन की छत से जोड़ने पर पृथ्वी की सतह तक गिरने में 4s लेता है। भवन की ऊंचाई कितनी होगी? भवन की ऊंचाई कितनी होगी? ऑप्शन डी 78.4 m। एक घर में 60 वाट के 5 लैंप और 75 वाट के 40 पंखे प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग में लिए जाते हैं। 30 दिन के एक महीने में उपयोग की गई कुल यूनिट कितनी होगी? ऑप्शन ए 108। अगला क्वेश्चन, एक तरंग 0.8 s में 24 चक्र पूरा करती है। तरंग की आवृत्ति कितनी होगी? तरंग की आवृत्ति 30 Hz। चलिए इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। चलिए नहीं छोड़ेंगे, इसको कर लेते हैं। एक स्थायी चुंबक किसी निश्चित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न करता है। इसे 2 बराबर भागों में काट दिया जाता है। उस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? कितना होगा मेरे भाई? B/2। ठीक है, साइंस के भी क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं इसमें। सूचीबद्ध फोकस दूरियों वाले 4 लेंसों का प्रयोग एक सूक्ष्मदर्शी अभिदृश्यक के रूप में करने पर विचार किया जा रहा है। जो लेंस किसी निश्चित नेत्रिका के साथ सर्वाधिक आवर्धन पैदा करेगा उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? ऑप्शन ए -5 mm। घरेलू खाना पकाने की गैस द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से क्या होते हैं? मुख्य रूप से क्या होते हैं? ऑप्शन डी ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत रूप। अगला क्वेश्चन, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा किसकी खोज हुई है? वह है ऑप्शन ए प्रोटॉन। अगला क्वेश्चन, वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है, यह क्या कहलाता है? विद्युत रासायनिक सेल। अगला क्वेश्चन, समांगी दृश्यत मिश्रण का उदाहरण है। समांगी दृश्यत मिश्रण का उदाहरण क्या होगा? इसका उदाहरण हो जाएगा गन पाउडर। अगला क्वेश्चन, स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से है। ऑप्शन जो ए है आपका SiO2। जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब क्या होता है? प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह तरल जो ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह कार्य करता है। ऑप्शन डी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। निम्नलिखित में से किस अणु में द्विबंधन है? किस अणु में द्विबंधन है? यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। O2। दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित कौन सी शर्त आवश्यक है? कौन सी शर्त आवश्यक है? यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है। प्रकाश संश्लेषण की अधिकतम दर लाल रंग के प्रकाश में होती है।
एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा कहलाता है, ये कहलाता है गाइस एपीफाइट। एम्फीबियंस हैं, जल और थल दोनों में समान रूप से रहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पौधों में उत्सर्जन का एक उत्पाद है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑप्शन सी यूरिक एसिड। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन सी केंद्रक झिल्ली। फसलों में डीडीटी के छिड़काव से प्रदूषित होता है। ऑप्शन बी वायु, मृदा तथा जल। अगला क्वेश्चन, एफ्लॉक्सासिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है फंगस द्वारा। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है। ऑप्शन बी फेफड़ा। अगला क्वेश्चन, सुमेलित युग्म नहीं है, सुमेलित युग्म नहीं है साल्मोनेला कुंठ। अगला क्वेश्चन देखिए, मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।